नमस्कार भाई। आज का वीडियो ये भी आपको हैरत में डालेगा। लोगों के अनुभव से कहने का मतलब ये है कि किस किस तरीके के मतलब लोग जो हैं इस वजह से हैं कि क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो अजीब-व-गरीब सवाल होते हैं उनके। तो अब ये सुने, भगत सिंह करके कोई हैं, तो उनका कमेंट्स है कि उन्होंने पूछा है कि अगर जो देवता शरीर में आता है तो जो भगत होता है उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है? कहने का मतलब आत्मा कहाँ रहती है? ये वाली बात उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आत्मा जो है, आप सोच रहे हैं कि कहीं शरीर से निकल के भाग जाती होगी तो वो आदमी चला जाएगा उस समय, यानी वो आदमी ही खत्म है अगर आत्मा बाहर निकल गई उसकी जो है, जिसको अंदर जो है जीव बोला जाता है। अगर वो निकल गया तो फिर मामला ख़त्म है, फिर वो देवता कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें ना आएगा ना जाएगा। एक तो इतना मतलब साइंस होना चाहिए, जो कि सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि शायद जो कम पढ़ाई लिखाई की वजह से, और क्योंकि पढ़ते हैं नहीं और भक्ताई में लग जाते हैं मतलब, तो इसलिए उनको पूरा पता नहीं होता असल में, क्योंकि पूरा नहीं पता उन्हें। क्योंकि पूरा पता हो तो इस तरीके के वो सवाल ना करें। सबसे पहली बात ये है कि भगत की जो आत्मा होती है वह उसी के अंदर होती है, अगर नहीं होगी तो वो मतलब फिर वो टिक नहीं पाएगा मतलब, क्योंकि आत्मा गई और आदमी का खेल खत्म, ये मानना पड़ेगा। और वो जो आत्मा है वहीं होती है। और ऐसा नहीं कि वो जो आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग कि देवता उस पर चढ़ के बैठ जाता है, भगत के ऊपर आ जाता है तो उसके सर पे बैठ जाता है या कहीं बैठ जाता है और उसके शरीर में पैबस्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता असल में, क्योंकि वो जो देवता होगा उसके आसपास रहता है और एक छाया रूप में उसके ऊपर वो सवारी लेता है असल में। ऐसा नहीं कि वो पूरा घुस जाता है। वो कई बार देवता खड़ा रहता है बराबर में और उसके इशारे से जो आपकी आत्मा है अंदर से वो बोलती है उस देवता के साथ मिलके। जो देवता बोलेगा वो बोलती है असल में। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी है, इंग्लिश वगैरह करी है, तो आपने देखा हो कई बार उस देवता के जो बुलाता है तो वो जो भगत है इंग्लिश भी भूल जाता है गलती से कई शब्द। तो आप कहोगे नकली देवता। नकली नहीं आता, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा भी कभी कभी बोलती है उस दौरान, उस भगत की जो होती है, ये होता है। और वो जो भगत की आत्मा होती है, जैसे आप ब्रह्मांड समझें, जो मस्तिष्क होता है आपका, वो उसके अंदर पे अटैच हो जाती है आत्मा जो है। तो जो देवता दिखाएगा उसे, वो आत्मा देखती है उसको। आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो आत्मा उसको बताएगी देवता कि भाई ये है, तो उस व्यक्ति को, भगत को, वो सीन भी दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है, अगर उसने उस चीज़ को उठा के कहीं ले जा रहा है तो उस भगत को दिखाई देगा, क्योंकि उसकी आत्मा देख रही है। उसकी जो आत्मा है वो देखती है और वो देवता दिखाता है उसे कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं। उस भगत को वो सीन पूरा दिखाई देता है, ये है। पर वो बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके उसमें होता है वो, मतलब एक नशा मान लो, एक कब्जा मान लो उस आत्मा के, जो देवता होता है वो, इसलिए। और जब वो हट जाता है तो आत्मा पूरे शरीर में उस तरीके से हो जाती है पूरी, जैसे थी वैसे ही। इसलिए वो उसको रोक के अपना संवाद करता है जो देवता होता है, इस वजह से। तो वो आपको सुनाई पड़ता है और उसी के हाव भाव उसमें प्रकट होते हैं। ये है उसकी सारी जो बात है। ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा जो है चली गई कहीं निकल के तो वो आदमी निकल जाएगा भगत जो है फिर, इसलिए। और ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्योंकि जो आपका कांटेक्ट होता है देवता से, वो शरीर से नहीं होता है, वो आपके दिमाग से, मस्तिष्क जो होता है वहाँ से होता है उसका कांटेक्ट। और जो आपका सारा जो उस टाइम आत्मा का जो ध्यान केंद्रित होता है वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क जिसे बोलते हैं वहाँ से होता है। तो देवता वहीं से बोलता है, यानी उससे कांटेक्ट करके मस्तिष्क से वो जो बोलता रहेगा देवता बताता रहेगा, वही वो भगत बताता रहता है। इस तरीके से जितनी उसको जानकारी होगी देवता उसे बताता रहेगा भगत को, और भगत आप लोगों को जो बैठे होते हैं उन्हें बताता रहता है। ये होता है। फिर वो चला जाता है तो आपने देखा होगा जब उसकी जो सवारी हटती है तो झटका खा के भगत, क्योंकि झटका लगता है तो वो आगे गिर जाता है, कई लोग पीछे गिर जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। इसलिए क्योंकि वो उसके साथ बराबर में मतलब लगा होता है उस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, चलिए सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।